अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल आपके पेपर्स होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक 2 में से और मिस्टर चिप्स में से, वो बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं फुल बुक में से, और इनको लाजमी आपने तैयार करना है ताकि एंड टाइम पर पेपर्स के दिनों में आपको मुश्किल ना हो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, साथ साथ प्रिपरेशन होती जाए। और जो आपका इंशाल्लाह जो आपका 80% पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से होगा इंशाल्लाह। सो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सेकेंड ईयर के इंग्लिश के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 1 बाय 1, और ये आपकी बुक 2 में से हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपकी बुक 2 में से आपको गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। स्टार्स पर जिंदगी क्यों नहीं है, इनको आपने डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर आज जाहिर सी बात है, एक आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर 2 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स गेन करने के लिए आपने उसका आंसर 3 to 4 लाइन्स में लिखना होता है। और उसके अलावा आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन से रिलेट करता हो। ये ना होगा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कुछ और पूछा और आप आंसर कुछ और दे के आ रहे हैं, तो इस तरह आपके मतलब जो क्वेश्चन है वो आपका अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, वो वहीं पे क्रॉस हो जाता है। इस वजह से क्वेश्चन का आंसर लास्ट में लिखे टू द पॉइंट हो, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर हो। और उसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स की हेडिंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पूछा गया व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, अब यहाँ पे हेडिंग्स क्या बन सकती है, लाइफ ऑन द स्टार्स। ये आपकी हेडिंग्स, अगर आप हेडिंग बना के नीचे आप आंसर लिख दें उसका 2 to 3 लाइन्स में, तो ये बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी, इस तरह से अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर भी। सो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, साथ साथ हेडिंग बना के लिखें तो बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे में अच्छा रहेगा ये। हमारे पास इसी तरह आपके जो तमाम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, साथ साथ देखते जाइएगा बाकी क्वेश्चंस भी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड है वो किस तरह से हेल्प करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में। यहाँ पे हम क्या हेडिंग बना सकते हैं, साइंटिफिक मेथड। जो जो क्वेश्चन मैं रीड आउट करूंगी वो उनका साथ साथ आपको हेडिंग बनाते जाऊंगी, बाकी आप साथ साथ मतलब इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, या मतलब इस तरह से अब जब आप याद करें, लर्निंग करें अपनी इंग्लिश के क्वेश्चंस की, तो साथ साथ आप हेडिंग्स देखते जाएं कि आपने किसको क्या हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट वाज द डिजीज ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। हमारे पास वो कौन सी डिजीज थी जो कि उसने डिस्कवर की जबकि उसके पास नहीं, मतलब उसको नहीं थी वो बीमारी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, राइट अ नोट ऑन चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। हम इसमें हेडिंग बना सकते हैं चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। और यहाँ पे अगर हेडिंग देखी जाए तो हमारे पास हम दे सकते हैं डिजीज ही डिस्कवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड अब्दुल रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासिद कैलिफ टू कंटेस्ट हिज रूल। इसमें हमारे पास क्या आ गया कि जो अब्दुल रहमान है उसकी डीलिंग के बारे में बताना है, तो अब्दुल रहमान डीलिंग आप लिख सकते हैं हेडिंग। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटेड मेथड। तो हमारे पास ये एंटिसिपेटेड मेथड जो है ये आपकी हेडिंग आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हाउ पेस्चर कर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। हमारे पास इसमें ये आ गया कि पेस्चर कर्ड हिज पेशेंट, या पेस्चर कर्ड पेशेंट से हमारे पास इसकी हेडिंग आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया क्वेश्चन, व्हाट वाज द मुस्तफ़ा कमाल एक्टिविटीज़ इन एनाटोलिया। और उसके अलावा डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल विद द रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये थे आपके बुक 2 के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास बुक 4 मतलब के मिस्टर चिप्स आ गई। मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ऑफ बुक फील्ड सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द चिप्स स्टेटस ऑफ बुक फील्ड एट 60। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड चिप्स सर्व द बॉय, कि चिप्स ने बॉय को किस तरह से सर्व किया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट डिड द चिप्स सी व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन द ग्रेट गेबल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया क्वेश्चन, हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन बुकफील्ड। नेक्स्ट वन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्राउंड डिड मिस्टर चिप्स वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, किस तरह का गाउन जो है वो कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड चिप्स डिसलाइक रल्स्टन।
The next one is what was the mean by the chips latest? Next question is what happened to Chips when too many old boys visited him? The next one is how was Linford received by Mr. Chips? And the next question ये भी आपका important है. What did the Chips understand when the Linford told him he was told that Chipchase wanted to see him? ये भी आपका, उसके अलावा ये भी आप लाजमी देखिएगा. Why did the Chips not run for dugout while there was a plenty of shelling? सो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके मिस्टर चिप्स में से और बुक 2 में से थे. और ये आपके इंपॉर्टेंट पूरी बुक में से आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे. उसके अलावा मैंने आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है उसका मेथड आपको बताया. इसी तरह से इसकी तैयारी कीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स और अच्छे से पेपर्स देके आइएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.